जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ मॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सुनना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ से जुड़कर आज के समय में सनातन धर्म में बहुत से अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इस चीज़ का लिखित में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता। दोस्तों, विषय यह है कि जब भी हम कोई खास प्रकार का पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं या फिर कोई कर्मकांड करते हैं, हम जब भी किसी कर्मकांड में या किसी पूजा पाठ में कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं, चाहे वो अखंड दीपक हो या नॉर्मल प्रकार का दीपक हो, तो उस दीपक के अंदर उसकी बत्ती में थोड़े समय के बाद ही एक फूल बन जाता है। आखिर इस फूल के बनने का क्या रहस्य है? कुछ लोग कहते हैं कि समस्त देवी देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी पूजा स्वीकार करते हैं, तब ये फूल इसके अंदर बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उस तेल के कार्बन से जो धुएं के रूप में उड़ता है, उससे ये फूल बन जाता है। कोई यह कहता है कि किसी ने आपकी बुद्धि को बांध रखा है या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है, तब ये जाकर फूल बनता है। जितने मुंह उतनी बातें। दोस्तों, आज के समय में इस चीज़ से जुड़कर इतने अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं कि लोग ना चाहते हुए भी उन बातों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और बाद में अंधविश्वास का शिकार होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है और इस विषय में भी हमने बहुत लंबे समय से एक एक्सपेरिमेंट किया है और आज वही चीज़ें आप सभी लोगों के सामने हम लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि किस प्रकार का तेल इस्तेमाल करें। चाहे आप कोई भी तेल इस्तेमाल करें, चाहे आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, तिल के तेल का इस्तेमाल करें, सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल जिसे हम खोपरे का तेल बोलते हैं, चाहे आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कीजिए, आपकी बत्ती में फूल बनेगा ही बनेगा। क्योंकि तेल के जलने के बाद जो उसका धुआं उठता है, उसके अंदर कार्बन जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बत्ती पर एक फूल की आकृति कह सकते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ बन जाती है जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क और हमारा मन सोचता है कि समस्त देवी देवता हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं उस फूल के माध्यम से। नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि बाज़ार में मिलने वाली जो आज के समय में बत्तियां मिल रही हैं, चाहे वो कॉटन की बत्ती हो, आज के समय में तो देसी घी वाली बत्तियां भी उपलब्ध है। आपने देखा होगा कि बत्ती को किस प्रकार से तरोड़ मरोड़ कर बनाया जाता है। जब आप बत्ती को प्रज्वलित करते हैं तो धीरे धीरे बत्ती जलने के दौरान खुलती चली जाती है, जिसकी वजह से कार्बन जमता जाता है उसके ऊपर और उसी से एक आकृति बनती है जिसे हम अपने मन और अपने मस्तिष्क के द्वारा फूल की आकृति समझ लेते हैं। और हमारे मन में जो कभी भी पूर्ण सत्य का पता नहीं कर सकता, वो एक छोटा सा सत्य का पहलू अपना करके हमारे दिमाग में एक ऐसा विचार डालता है और वो विचार यही होता है कि समस्त देवी देवता हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि आपकी मति किसी ने बांध रखी है या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या आप पर किसी ने कर्मकांड किया हुआ है, तो आपके द्वारा जो दीपक प्रज्वलित किया गया है आपकी पूजा में, उसमें एक ऐसी आकृति बन जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कर्मकांड किया है या आपको किसी ने बांध रखा है या आपकी शक्ति को किसी ने बांध रखा है। दोस्तों, ये 100% गलत चीज़ें हैं, ये अंधविश्वास की चीज़ें हैं। इसमें आप सभी लोग फंसते हैं और वहम के शिकार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि आप पता करना चाहते हैं कि समस्त देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, तो उसके कुछ खास संकेत होते हैं जो सपनों के माध्यम से आत्मा को प्रदान किए जाते हैं। जो आत्मा स्वप्न लोक में जाकर देखती है, उन चीज़ों से जुड़ी कुछ स्मृतियों को ही वो वापस इस धरा पर, इस पृथ्वी पर लेकर आ पाती है। क्योंकि दोस्तों, सपनों की दुनिया हकीकत में होती है, जहाँ पर नश्वर शरीर नहीं जा सकता, वहाँ पर आत्मा जाकर उन दृश्य को जीते हुए कुछ ऐसी स्मृतियाँ ला सकती है जिसे लाने की उसे आज्ञा दी जाती है। उन्हीं स्मृतियों को जानने के बाद ही आप एक तर्क निकालते हैं
और उस तर्क को जानने के बाद ही आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है और आप उस वहम का, उस अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि आज के समय में इस चीज़ से बहुत लोगों को डराया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पूजन करता है, यदि उसके दीपक में बत्ती बनती है, तो वो YouTube पर कई वीडियोस देखता है, जिसको देखने के बाद अलग अलग प्रकार के वहम उस व्यक्ति के दिमाग में पैदा होते हैं और इसी के माध्यम से उसका कर्मकांड, उसकी पूजा पाठ अधूरी रह जाती है। क्योंकि दोस्तों, हमारे मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम पर कोई कर्मकांड तो नहीं कर रहा, कहीं समस्त देवी देवता हमसे नाराज़ तो नहीं है, जिसकी वजह से ये संकेत हमें मिल रहा है। नहीं दोस्तों, आप इन चीज़ों में बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपको जो जानकारी दी जा रही है इस किरदार के माध्यम से वो बिल्कुल सटीक है। क्योंकि हमने इन चीज़ों में बहुत लंबे समय से, तकरीबन 6 साल से हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों में इन चीज़ों को खंगालेंगे तो आपको इस चीज़ से जोड़कर कोई भी तथ्य नहीं मिलेगा कि दीपक में बत्ती बनने का मतलब ये होता है। दोस्तों, ये अंधविश्वास है, इसलिए इन चीज़ों से बाहर आइए। पूर्ण रूप से अपने देवी देवताओं को, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें गुरु धारण करके पूर्ण तरीके से उनके चरणों में समर्पित हो जाइए और आप फिर देखेंगे कि किस प्रकार आपका जीवन बदलता है। आपकी पूजा पाठ 100% जब उनके चरणों तक पहुंचेगी तो अपने आप वो देवी देवता आपके ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे और स्वप्न के माध्यम से या हकीकत में, वास्तविकता में आपको ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे, आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझ पर मेरे देवता की कृपा है। दोस्तों, ये हमारे तन मन ही हैं जिन्हें सुर असुरों ने प्रभावित किया हुआ है। माया ने हमें अपनी चपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से हम इस भ्रम के शिकार होते हैं। यदि आप इस भ्रम से बाहर आना चाहें तो अपने देवी देवताओं को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और अपने कर्मकांडों को, अपनी पूजा पाठ को 100% पूर्ण कीजिए। आशा करते हैं आज की जानकारी आप सभी लोगों को समझ आई होगी और आज की जानकारी से प्रभावित होकर आपको अंधविश्वास से बाहर निकलने में पूर्ण जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। और इसी के साथ हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी के साथ आप 151 की धनराशि हमारे नंबर पर पेटीएम के द्वारा, गूगल पे के द्वारा या फ़ोन पे के माध्यम से भेज सकते हैं। अपना नाम बता सकते हैं और उसी के माध्यम से श्री हनुमान जी के चरणों में आपके नाम से अर्पण किया जाएगा। दोस्तों, बहुत लंबे समय से हम चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं और धीरे धीरे आप सभी लोगों को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।